Hello everyone, I welcome you all in today's session. Today we are going to do third part of question 1 exercise 2.2. So question is find the zeros of following quadratic polynomial. हमें एक polynomial दिया गया है और हमें इसके zeros find out करने हैं. तो मैंने आपको कैसे सिखाया है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. बट यहाँ पे देखिए कांस्टेंट तो हमारा सेंटर में है, यानी कि सबसे पहले हमें इसे परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में राइट करना है. ठीक है, तो कैसे होगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3. अब ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया. ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, x² के कॉफिशिएंट को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 3 = 18. हमें मल्टीप्लाई करके -18 चाहिए. ठीक है, और हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, -7 चाहिए. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले 18 के फैक्टर्स निकालने. 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3. ठीक है, अब हमें इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि हमें -7 मिले. ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 3 = 6, 6 और 3 9 बनता है. अगर 3 3 = 9 करें, यानी कि 9 ले और यहाँ पे 2 ले लें, तो 9 - 2 क्या आता है, 7 आ जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 9 - 2. पर हमारे को ये तो सिंपल क्या आता है, 7, बट हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए. अब अगर मैं ऐसे करूँ, -9 + 2, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 - 2 7 हो गया, और साइन हमेशा बड़े नंबर का होगा, तो -7. तो इसका मतलब मुझे इसको ये वाली टर्म्स में स्प्लिट करना होगा. तो कैसे लिखेंगे, 6x² ऐसे ही. -7x बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, -9x + 2x, फिर कांस्टेंट टर्म ऐसा का ऐसे लिखेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. अब हम क्या करेंगे, दो पेयर्स ले लेंगे इनके. ठीक है, पेयर्स बना लेंगे. अब 6 और 9 क्या कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे. और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, अंदर हमारे पास क्या बचा, 3 2 = 6 होता है, तो 2 ले लिया. एक x बाहर है, तो 1 बचा. ठीक है, -3 3 = 9, तो 3 हुआ. x तो हमारा बाहर आ गया, तो इसको बंद कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें यही चाहिए, 2x - 3 यहाँ पे भी है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x - 3 आ जाएगा. ठीक है, हमारे दोनों तो जो नंबर्स हैं वो सेम आ गए, यानी कि हम अभी तक सही जा रहे हैं. ठीक है, अब इन दोनों में से हम एक लेंगे, 2x - 3 और बाहर वाले 3x + 1. ठीक है, अब हम इनको 0 के इक्वेट करेंगे. 2x - 3 = 0. नेक्स्ट 3x + 1 = 0. ठीक है, अब वापस से 2x, यहाँ पे 0, यहाँ -3 है, तो राइट हैंड साइड जाके +3 हो जाएगा. 2x = 3, तो x की वैल्यू क्या हुई, 3. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, तो ये आ गया हमारा 3/2. राइट, अब इसे सॉल्व करते हैं. 3x = 0, यहाँ पे +1 है, तो इस साइड -1 हो जाएगा. 3x = -1, तो x क्या आ गया, -1/3. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1/3. इसका मतलब हमें यहाँ पे मिल गए हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा एंड बीटा. राइट, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन. सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a. ठीक है, सेकंड हमारे क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा × बीटा, जो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है. राइट, अल्फा क्या है हमारा, 3/2, तो अल्फा की जगह हम ले लेते हैं 3/2, प्लस बीटा क्या है, -1/3, इसको लेंगे -1/3, और ये किसके इक्वल है, b क्या है हमारे पास, ये देखिए b है -7. राइट, तो हम लेंगे -7/a क्या है हमारे पास, 6, तो 6 ले लिया. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 3/2 + -1/3 -, +7/6. राइट, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 2 3 = 6. राइट, अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे, यानी 2 3 = 6.
अब आपको अच्छे से समझ आएगा। 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो हम ऊपर भी 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 पे, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन, 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो 9 माइनस 2 क्या आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। फर्स्ट थिंग हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम प्रोडक्ट पे चलते हैं। अल्फा क्या है 3/2, तो अल्फा की जगह लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बीटा -1/3, -1/3 किसके इक्वल है, सी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3, तो -3 रखते हैं, और हमारा ए क्या है 6, राइट, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 6, और ये भी -3/6, ये भी इक्वल आया और ये भी इक्वल आया, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।